क्या आपने कभी किसी ऐसे भक्त की कहानी सुनी है जिसकी दुनिया में कोई नहीं था, पर फिर भी वह कभी अकेला नहीं रहा? जहाँ प्रेम था, वहाँ भगवान थे। जहाँ आंसू थे, वहाँ श्री कृष्ण की करुणा थी। ये कहानी है एक साधारण कुम्हार श्याम की, जिसने अपने लड्डू गोपाल को ही अपना सब कुछ मान लिया था। माता पिता नहीं थे, न भाई बहन, न कोई मित्र, बस एक मूर्ति, और उस मूर्ति में बसा हुआ साक्षात श्री कृष्ण। पर क्या एक मिट्टी की मूर्ति सच में रक्षा कर सकती है? क्या भक्ति की पुकार अग्नि की लपटों से भी शक्तिशाली हो सकती है? आज आप जानेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जहां नन्हे लड्डू गोपाल ने अपने भक्त को अग्नि से बाहर निकाल लिया। तो आइए डूबते हैं भक्ति, प्रेम और चमत्कार की इस अद्भुत कथा में। लट जय श्री कृष्ण। बिहार के छपरा गांव में एक कुम्हार रहता था। नाम था श्याम। दुनिया की दृष्टि में वह अकेला था। माता पिता बहुत पहले ही ईश्वर के चरणों में लीन हो चुके थे। न कोई भाई, न बहन, न कोई सखा संबंधी। पर सच पूछो तो श्याम कभी अकेला नहीं था। उसका एकमात्र अपना, उसका परम प्रिय हमारे लड्डू गोपाल थे। छोटे से घर में मिट्टी से बनी एक छोटी सी वेदी पर विराजमान थे नन्हे श्री कृष्ण। श्याम उन्हें बालक नहीं, अपने प्राणों का अधिष्ठान मानता था। उनके लिए रोज नई नई मिठाइयाँ बनाता, भक्ति भाव से भोग लगाता, पलकें मूंदकर उनके चरणों में अपनी आत्मा अर्पित कर देता। वह कहता था, मेरे लिए संसार के सारे रिश्ते कान्हा में ही समा गए हैं। माँ की ममता, पिता का सहारा, भाई की छाया, मित्र की संगत, सब कुछ बस मेरे लड्डू गोपाल हैं। घर से थोड़ी दूर मिट्टी के बर्तनों के लिए एक छोटा भट्टा बना रखा था। वहीं काम करता, बर्तन बनाता, पकाता और बेचता। लेकिन उसका असली जीवन तो सांझ के उस पावन क्षण में बसता था, जब वह 7 बजे दुकान बंद करता और अपने ठाकुर जी के चरणों में बैठ जाता। उसके दिन का सबसे मधुर समय, जब मैं अपने गोपाल से बातें करता हूँ, उन्हें दिन भर का हाल सुनाता हूँ और उनके मौन को अपनी आत्मा से सुनता हूँ। गांव के लोग उसे पागल कहते, मूर्ति से बातें करता है। लेकिन शाम तो उस चुप्पी में अपने ईश्वर की मुस्कान देखता था। उसे दृढ़ विश्वास था, कान्हा मेरे पास हैं, मैं उन्हें देख न सकूं, यह मेरी दृष्टि की सीमा है, पर उनकी उपस्थिति की सुगंध मेरे रोम रोम में बसती है। वो रोज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर में चढ़ाता, खुद फटी धोती पहन लेता, लेकिन ठाकुर जी की पोशाक रेशम की होती, क्योंकि मेरे जीवन की धरोहर वही है। मैं नहीं रहूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कान्हा को कभी कमी ना हो। अब सुनिए, एक दिन ऐसा आया जब उस भक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली। भट्टे में आग लग गई। श्याम अंदर ही फंस गया। चारों ओर धधकती ज्वाला, निकलने का कोई मार्ग नहीं। कंबल ओढ़े वह बैठ गया, पर मन में कोई भय नहीं, बस चिंता थी। मेरे गोपाल घर पर अकेले हैं, भूखे हैं। वो जलती आग में बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा था, राधे रानी, गौ माता, अब मैं तो नहीं बचूंगा, लेकिन कृपा कर मेरे लड्डू गोपाल की देखभाल करना। उनकी सेवा आज मेरे हाथों से ना हो पाएगी, आप ही उन्हें भोजन कराइएगा। सोचिए, आग की लपटों में घिरा इंसान अपने प्राणों की नहीं, अपने प्रभु के भूख की चिंता कर रहा है। ये भक्त का नहीं, एक माँ के हृदय का स्वर था। तभी एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया हो। ना आग की जलन, ना किसी स्पर्श की पीड़ा, बस एक अपार शांति, एक दिव्य गंध और हृदय में एक ही स्पंदन। कान्हा जब बाहर आया, देखा गांव वाले आग बुझा रहे थे, सब अस्त व्यस्त था, पर किसी को कुछ पता नहीं कौन मुझे जलते भट्टे से बाहर लाया। श्याम बार बार पूछता रहा, कोई उत्तर नहीं। पर जैसे ही वह घर पहुंचा, स्तब्ध रह गया। उसके लड्डू गोपाल की मूर्ति काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने आग में गोद लिया हो। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हे मेरे प्यारे कान्हा, आपने अपनी देह जला दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने दिया। आप तो मेरे ईश्वर थे,
पर आपने तो माता पिता बनकर रक्षा की। अब गांव का हर व्यक्ति जान चुका था, ये साधारण मूर्ति नहीं है, इसमें स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। और श्याम, वो कोई सामान्य कुमार नहीं, वो उस प्रभु का प्रिय है जिसकी भक्ति अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है। श्याम की भक्ति, उसके प्रेम की शक्ति आज भी वहाँ की मिट्टी में महसूस की जा सकती है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, और जहाँ निस्वार्थ भक्ति है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो देखा आपने, कभी एकाकी जीवन जीने वाला एक साधारण कुम्हार कैसे अपने नन्हे लड्डू गोपाल की भक्ति में ऐसा लीन हो गया कि खुद श्री कृष्ण को प्रकट होकर उसकी रक्षा करनी पड़ी। ये कोई कल्पना नहीं, ये उस प्रेम की सच्चाई है जो जब निस्वार्थ होता है तो भगवान को भी मूर्त रूप छोड़कर चलना पड़ता है। शाम की तरह शायद हमारे जीवन में भी कोई तूफान आ जाए, कोई आग लग जाए, बाहर की या अंदर की, पर अगर हमारे जीवन में भी ऐसा प्रेम हो, ऐसी भक्ति हो, तो यकीन मानिए हमारे लड्डू गोपाल भी हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान वहीं रहते हैं जहाँ प्रेम हो, समर्पण हो और विश्वास हो। श्याम कुमार की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस दिल की कहानी है जो अपने ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है। अगर आपको ये कथा स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, और याद रखें, भगवान दूर नहीं है, वो बस प्रेम के स्पर्श से प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।